हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं बहुत पर्सनल काम से बहुत बिज़ी था, तो उसके लिए व्लॉग थोड़ा डिले हो चुका था। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से पूरा जैसे व्लॉग आते थे वैसे आते जाएंगे। और सॉरी फॉर द डिले। पर्सनल काम मोस्टली बताऊँगा मैं अगले व्लॉग में, और उसके पीछे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो भी मैं बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए तो हमने अभी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि बहुत बिज़ी था, कुछ नहीं मतलब बाहर का कुछ नहीं खाया था। तो अभी मैं बाहर का आज मैंने रात को बाहर का ऑर्डर किया है। तो बहुत तेज़ भूख लगी है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ नहीं लगी, लेकिन सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, एक पानी भी नहीं पिया। तो पूरा पेट है ना बहुत भर चुका है। उसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में इनो पिया था, तो इनो की वजह से थोड़ा फार्टिंग के वजह से और थोड़ा फार्टिंग की वजह से तो वो एयर था ना स्टोमच में वो रिलीज़ हो चुका है। तो अभी हम खाना खाते हैं और मैंने अभी ऑर्डर किया है। तो ये ऑर्डर रामदेव से आया है। तो वाशी में सागर विहार के बाजू में ये होटल है, सागर विहार का थोड़ा आसपास होटल है, मतलब वहाँ के एरिया में। तो अभी मैंने उधर से ऑर्डर किया है एंड लेट्स सी क्या ऑर्डर किया है और देखते हैं हम इसको कैसा है ये। या तो दिखने में कुछ ऐसी है ऑर्डर। तो बेसिक सी पैकेजिंग है, कुछ खास नहीं है और ये भी कुछ खास नहीं है। ये यहाँ पे कुछ लिखा है, आई डोंट नो, ये उनका कोड रहेगा। तो इसमें ये सब आज का जो डिनर है सब वेज है, क्योंकि कल आई थिंक सो कुछ तो है वो आषाढ़ी एकादशी, आई थिंक सो मम्मी बोल रही थी कुछ है। तो फ़िलहाल के लिए तो और आज मंडे भी है, इसलिए मैंने ये वेज मंगवाया है। तो और उसके साथ ये घर पे सोयाबीन की सब्ज़ी बनी है और हम चपाती के साथ खाएंगे ये सब डिनर को। तो लेट्स चेक आउट इसके अंदर कैसा है ये और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। या तो ये 2 कंटेनर्स निकले हैं ये पैकेजिंग से। तो ये तो कुछ नींबू और ऑनियंस है, ये पनीर की सब्ज़ी है और ये मैंगो पिकल दिया है, पिकल यानी अचार दिया है। तो बहुत गर्म है अचार। और ये भी पनीर की कुछ सब्ज़ी है। तो क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज देखना पड़ेगा कैसा है, लेकिन पैकेजिंग तो बेसिक है, ऐसा कुछ फैंसी नहीं है, ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं दी गई है। पैकेजिंग सिंपल बेसिक कुछ नहीं है। इसको हम ट्राई आउट करेंगे, दोनों को ट्राई आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई को देता हूँ मैं, क्योंकि भाई को भूख लगी है तो देता हूँ मैं। तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। या प्राइस के हिसाब से ठीक है, ये मुझे मिला ये दोनों मेरे को 200 में मिला है, 100 मिला है, तो ठीक है। और क्वांटिटी वाइज भी ठीक है, इतना 2 जनों के लिए ठीक है। मैं 3 जन खा सकते हैं इतना, 4 मैक्स टू मैक्स 4 जन खा सकते हैं, लेकिन अभी मैं और भाई खाता हूँ। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट। तो दोनों का कंटेनर मैंने ओपन कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है और ये कुछ ऐसा है। तो दोनों में पनीर है, भर भर के पनीर डाला है और दिख रहा भी है, ये देख सकते हो आप, ये देखो। और गार्निश किया है कोरिएंडर से और इसको भी गार्निश किया है, लेकिन आई थिंक सो इसमें थोड़ा बटर मिला है, क्योंकि जो लेयर होती है ना ऑयल की, या थोड़ी ग्रीजी थोड़ा सब्सटेंस रहता है ना, आई थिंक सो बटर है। तो इसको ट्राई आउट करेंगे, दोनों को ट्राई आउट करेंगे और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो मैंने अभी इसको प्लेट में सर्व किया है। तो ये कुछ स्क्रैम्बल पनीर है और ये पनीर बटर मसाला है। तो अभी हम इसको देखते हैं क्या। These roads intersect, on each one I reflect. तो वाइज कैसा लग रहा है बताओ, पनीर स्क्रैम्बल्ड। तो टेस्ट वाइज देखा जाए तो पनीर स्क्रैम्बल्ड है, वो अंडा जो भुर्जी रहता है वैसा कुछ टेस्ट आ रहा है, लेकिन ये वेज वर्जन है, वैसा कुछ टेस्ट है। तो ये मुझे टेस्ट वाइज अच्छा लगा, क्वांटिटी भी अच्छी है, ऐसा बुरी नहीं है। लेकिन इसको हम अभी दूसरे जो रोटी के साथ खाएंगे, भाकरी के साथ खाएंगे और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा बदलता है या कुछ एनहांस होता है। तो या लेट्स टेस्ट इट। तो ये है होममेड सोयाबीन की सब्ज़ी। तो होममेड फूड को कोई टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि होममेड फूड तो होममेड फूड होता है, भले बाहर का कितना भी अच्छा हो,
लेकिन होममेड फूड होता है। या तो अभी हम इसको ट्राई आउट करते हैं। तो ये है बटर को ट्राई आउट करते। तो ये है पनीर बटर मसाला। तो आप देख सकते हो का पनीर का कितना बड़ा चंक है इसमें। तो इतना बड़ा चंक है और पनीर में कोई कंजूसी नहीं है। एक नंबर डालिए क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से। तो आई एम लविंग इट। या तो चपाती या भाकर जो भी रहता है तो उनका टेस्ट इतना समझ में नहीं आता है जितना लाइक आप ऐसा खाओगे ना डायरेक्ट ऐसा, तो उसका रियल टेस्ट समझ में आता है कि जो करी है, जो मसाला चिकन है, जो भी हो, तो इनका रियल फ्लेवर ऐसा खाओगे ना किसी के साथ नहीं, तो तभी उनका फ्लेवर समझता है कि असलियत में उसका फ्लेवर कौन सा है। जब भी आप चपाती के साथ या रोटी के साथ खाते हो ना तो उनका फ्लेवर थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है और थोड़ा डल हो जाता है। तो इसका फ्लेवर उतना कुछ आता नहीं है। मोस्टली डोमिनेटिंग फ्लेवर चपाती का आता है। सो आई रेकमेंड एक बार आप ऐसा ट्राई आउट करो, थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा आपको। या लेकिन तो चपाती ख़त्म हो चुकी है मेरी, 2 ही थी, तो मैं अभी ऐसा खा रहा हूँ। या तो कांदे के साथ खा रहा हूँ मैं। तो इसको ट्राई आउट करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा यूनिक आता है। बट पनीर था तो उसमें सारे के सारा टेस्ट डोमिनेटिंग फ्लेवर पनीर का आ रहा था, क्योंकि पनीर का जो उसको ये किया है, मतलब स्क्रैम्बल किया है, तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट वही आएगा। और देखा जाए तो टेस्ट अच्छा है। और एक बात, इसमें लाइक फोर्क नहीं दिया है या कुछ दिया नहीं है, फोर्क टिश्यू पेपर कुछ दिया नहीं है, तो समझ में आता है कि लाइक जो ब्रांडेड नहीं होता है तो वो लाइक एस्टाब्लिश ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना बहुत सालों से है होटल, लेकिन उनका ब्रांड उतना नहीं होता है। लाइक जनरली वो क्या क्या सर्व होता है तो डेली मील्स बेसिस, ज़्यादा ट्रेंडिंग फूड नहीं होता है, ज़्यादा कैफ़े टाइप फूड नहीं होता है ना वो। लाइक उनके इसमें एक्सपेक्ट मत करो कि आपको फॉर्क मिलेगा, आपको स्पून मिलेगा, आपको एक्सेसरीज मिलेगी। तो आफ्टर से जो इटरी एक्सेसरीज होते हैं, टिश्यू पेपर्स वगैरह, वो कुछ मिलेगा नहीं इसमें। तो ये बेसिक्स ही है, सिंपल है। एंड दोनों के दोनों जो अच्छे दो रेसिपीज़ थे वो बेसिकली अच्छे हैं, तो मस्ट रिकमेंड है मेरे हिसाब से। मेरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेट भर चुका है, तो अभी मैं ये पी रहा हूँ। मुझ में कोई हिम्मत नहीं है ये पीने के लिए, लेकिन क्या करूँ, ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है। तो ये है रोज़ मिल्क शेक। तो बचपन से मुझे रोज़ मिल्क शेक ही अच्छा लगता है, ना ही चॉकलेट ना ही वनीला, सिर्फ रोज़ अच्छा लगता है। तो इसको मैं ट्राई आउट करता हूँ। जब भी मैं ये पार्सल लेके आया था ना स्विगी से, तो वहाँ से ही मुझे अरोमा आ रहा था, एक रोज़ का जो खुशबू आ रही थी ना, वैसा कुछ इफेक्ट आ रहा था। तो दोनों जो पनीर के डिशेस थे ना, उनके ज़्यादा अरोमा नहीं आ रहे थे। मोस्टली ये जो डेजर्ट का अरोमा आ रहा था ना, वो नाक में जा रहा था ना, ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा था। एसेंस जो अरोमा रहता है ना, वैसा मुझे लगा। मैंने तो पनीर ज़्यादा ऑर्डर किया है, ये तो कैसा आ रहा है। तो देखा जाए तो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है रोज़ का। तो इसका टेस्ट बताओ तो आपने अगर रोज़ पिया होगा तो आपको टेस्ट पता है, लेकिन जिसने नहीं पिया होगा तो उसका टेस्ट, एक रोज़ का फ्लेवर कैसा होता है, जो फ्लेवर कैसा बताओ, लाइक
मीठी सी एक टेस्ट आती है रोज़ की, और उसके अंदर थोड़े थोड़े रोज़ के टुकड़े रहते हैं, छोटे छोटे रोज़ के ड्राई टुकड़े रहते हैं, तो वैसा कुछ है। और टेस्ट वाइज और स्मेल वाइज बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा, ये भी आप ट्राई आउट करो, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। या आपका फेवरेट कुछ भी हो, लेकिन जस्ट वन ट्राई आपको देना पड़ेगा। क्या ये जो दिया है ना, ये रिसाइक्लेबल है, तो ये पेपर से बना है, तो स्ट्रॉ भी पेपर से बनी है। ये अच्छा दिया है क्योंकि ये दोनों रिसाइक्लेबल है, तो पेपर रीयूज़ होता है, तो हम इसको क्रश करके फेंक सकते हैं, क्योंकि मोस्टली प्लास्टिक का देते हैं, तो प्लास्टिक अच्छा नहीं होता है और वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये एक इको फ्रेंडली रहता है, अच्छा रहता है, तो मोस्टली ये रिकमेंड है। या तो जो भी यूज़ करो तो पेपर के कप्स, ग्लासेस, स्ट्रॉस यूज़ करो, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। होटल शुद्ध शाकाहारी, तो ये होटल का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा था? तो इसका एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था, होममेड फूड जैसा याद आ रहा था। लेकिन देखा जाए तो आप कभी मटर पनीर या बटर पनीर ऑर्डर करो तो उसमें तेल जो रहता है ना, वो भर भर के डालते हैं। लाइक पता नहीं इनके पास तेल की खदान है या क्या है, लेकिन उसमें भर भर के तेल डालते हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। हम घर पे कैसे होते हैं कि लाइक थोड़ा सा तेल डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, तो वैसा कुछ इफेक्ट था। और देखा जाए तो बटर पनीर भी अच्छा था, टेस्ट वाइज बेटर था, लेकिन मोस्टली मुझे बटर पनीर ही अच्छा लगा, इन द सेंस पनीर स्क्रैम्बल्ड या पनीर भुर्जी। क्योंकि ठीक है, पनीर भुर्जी भी ठीक था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे बटर पनीर अच्छा लगा। या तो मैं बटर पनीर, मेरे साइड से मेरा बटर पनीर है। आपको देख लो आपको क्या अच्छा लगता है। अगर पनीर भुर्जी के फ़ैन हो तो आप डेफिनेटली ये ट्राई आउट करोगे, लेकिन मुझे तो बटर पनीर ही अच्छा लगा। और देखा जाए तो डेज़र्ट तो एक नंबर है भाई, ये आपको ट्राई आउट करना चाहिए डेज़र्ट। तो मैं रेकमेंड करूँगा रोज़ मिल्क शेक ट्राई आउट करो। यहाँ से ही नहीं, कहाँ भी मिले ना तो आपको रोज़ मिल्क शेक ट्राई आउट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें छोटे छोटे रोज़ के ड्राई टुकड़े होने चाहिए, तभी वो इफेक्ट देता है, इम्पैक्ट देता है, मतलब बोलते हैं ना 3D इफेक्ट देता है रोज़ का। तो मैं रोज़ को यहाँ से तो रामदेव में तो मिलता है, वो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उसमें तो मिलता है, लेकिन बाकी का पता नहीं। मैंने यहाँ से ट्राई आउट किया है, तो मैं यहाँ से रिकमेंड करूँगा आपको रोज़ मिल्क शेक पिए। एंड दैट्स इट फॉर इट टुडे। यू लाइक दिस व्लॉग, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, खाना अच्छा लगा हो और अब खाने के फ़ैन हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन लाता रहूँगा मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस। टिल देन गुड नाइट, सी यू एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ईटिंग। या